आरपीएससी के सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक केस में एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीते रविवार को हुई कार्रवाई में आयोग के सदस्य रहे रामूराम रायका को अरेस्ट किया गया। रायका के बेटे बेटी समेत कुल 5 लोगों को एसओजी ने आरोपी बनाकर हिरासत में लिया। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अभी तो मछलियां पकड़ी हैं, जल्द ही मगरमच्छ भी शिकंजे में आएंगे। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूं क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। क्या बात करते हो यार। मछली तो पकड़ ली, अभी मगरमच्छ बाकी है। मैंने कही चिंता मत करिए, वो मगरमच्छ भी जल्दी आने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वजह आरपीएससी पूर्व सदस्य रामूराम रायका और उनके बच्चों की पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारी। सीएम भजनलाल शर्मा के भाषण में मछलियों के बाद अब मगरमच्छ पर शिकंजे की बात कही गई है। सीएम का यह बयान कई बार आ चुका है, लेकिन विधानसभा सत्र और नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के पदभार ग्रहण समारोह में दिया गया भाषण मुख्य रूप से चर्चा में रहा। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि भजनलाल सरकार के कुछ मंत्री पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामले में पूर्व मंत्रियों पर निशाना साधते रहे हैं। सरकार बनने के बाद ही सीएम ने पिछले 5 सालों के नौकरी भर्ती घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठन की घोषणा की थी। इसके बाद पेपर लीक मामले में एसओजी ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की। एसओजी की रविवार को हुई गिरफ्तारी को राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है। एसओजी अब आरोपी रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बिठाकर कई सवालों के जवाब तलाश कर रही है। एसओजी के कई सवालों का सामना रामूराम और बाबूलाल कटारा से होगा। क्या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और एसआई भर्ती पेपर लीक का कोई संबंध है? आरोपी आरपीएससी सदस्यों के अलावा कौन कौन प्रभावशाली इसमें सक्रिय रहे? आरोपियों की अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं की पेपर लीक में क्या कोई भूमिका है? बाबूलाल कटारा को एसओजी ने अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो जेल में रहे। अब आशंका है कि एसआई भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक गैंग एक ही तो नहीं। इससे पहले आरोपी बाबूलाल कटारा की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का एक पेपर मोटी रकम लेकर बेचे जाने की बात जांच में सामने आई थी। अब सवाल ये है कि अगर वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा और एसआई परीक्षा पेपर लीक एक ही सक्रिय गैंग ने किए तो इसके लिए उन्होंने किन लोगों की मदद ली और कैसे इसको अंजाम दिया? एसओजी की जांच में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 61 आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में कुल 61 अभियुक्तों में 33 प्रशिक्षु उप निरीक्षककर्ता, 4 चयनित उम्मीदवार, 24 उनके सहयोगी शामिल हैं। फिलहाल एसओजी अब 65 अन्य आरोपियों की तलाश में है। अब साफ है कि रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा के अलावा कई और बड़े नाम एसओजी की जांच में सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी में बतौर सदस्य के रूप में रामूराम रायका के साल 2018 से लेकर जून 2022 के कार्यकाल में पूर्व निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के कार्यकाल के दौरान हुई प्रतियोगी परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में है। अभी जो पुलिस रिमांड में चल रहे हैं वो 5 एसआई प्रोबेशनर हैं जो राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में ट्रेनिंग ले रहे थे। इसमें से रामूराम रायका जो एक्स मेंबर रहे आरपीएससी के, उनके बेटा और बेटी दोनों हैं। बेटी का रैंक 5वीं था और बेटा का रैंक 40वें था। उन दोनों को परसों गिरफ्तार किया था और उनसे जो खुलासे हुए उसके बेसिस पे कल मिस्टर रामूराम रायका को अरेस्ट किया गया है। 7 तारीख तक उनका रिमांड मिला है, उनसे अनुसंधान चल रहा है। रामूराम रायका के थ्रू पेपर मिला है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का यह खेल काफी पुराना है, लेकिन पेपर लीक मामले में पिछली कांग्रेस सरकार में की 19 भर्ती परीक्षाओं में से 17 में पेपर लीक से युवाओं में आक्रोश साफ देखा गया। कारण इन प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाने के लिए करीब 1 करोड़ 30 लाख युवाओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर करीब 400 करोड़ रुपए वसूले गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड ने 28 बड़ी परीक्षाओं में आवेदन करने वालों से यह फीस ली है। इसके बावजूद पेपर लीक होने के कारण सरकार कई परीक्षाओं के संचालन में फेल हो गई। सरकार के साथ साथ परीक्षा करवाने वाली एजेंसियां विवादों में आ गईं।
कब कब हुए पेपर लीक? कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 11 मार्च को लीक हुआ और 17 मार्च को परीक्षा रद्द की गई। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 आयोजन 29 दिसंबर 2019 को हुआ, पेपर लीक होने के चलते रद्द किया गया। जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा 2018 आयोजन 6 दिसंबर 2020 को हुआ, जिसे एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने रद्द किया। रीट लेवल 2 परीक्षा 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 26 सितंबर को आयोजित की गई थी। यह पर्चा भी लीक होने के 4 महीने बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन हुई थी परीक्षा, 6 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा का आयोजन 14 मई 2022 को हुआ था। दूसरी पारी का पेपर वायरल होने पर इसे रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित की गई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 आयोजन राजस्थान चयन बोर्ड ने 12 नवंबर 2022 को किया था। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई। सेकंड ग्रेड 2022 पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हुई। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी परीक्षा, पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द करते हुए ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन करवाया गया। साफ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और पिछली सरकार में बैठे कई जिम्मेदारों पर लंबे समय से उंगलियां उठाई जा रही हैं। ऐसे में भर्ती एजेंसियों के पुनर्गठन के साथ साथ जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनको निरस्त किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। सच पे धड़क के लिए देवेंद्र सिंह तंवर की रिपोर्ट।